आज हमारा जो मौज़ूए सुख़न है वो है शहादत सैयदना हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह वालिद का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, वालदा का नाम खाला बिन्नते ओहैब था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा की चचा की बेटी थी। इनकी जो कुनियत थी वो अबू अम्मार थी और इन्हें जो लक़ब मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से वो था सैयदुल शुहदा, असदुल्लाह व असदुर रसूल। ये वो सआदत थी जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई और ये आप सल्लम के चचा तो थे और क्योंकि ये 10 भाई थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। 7 के बारे में हम सब जानते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसके साथ साथ आप सल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला और चचा अबू तालिब और वो चचा जिसने सारी ज़िंदगी आपकी मुखालिफ की, अबू लहब बदबख्त, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। ये आपके वो 7 नाम हैं जो हम आप सब जानते हैं। 3 और थे जो वो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं तारीख़ में, और इनकी 6 बहनें थी जिसमें हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़्यादा मशहूर हुई। बाकी आतिका भी थी, उर्वा भी थी, वो ज़्यादा इतनी मशहूर नहीं हुई तारीख़ में, उनका नाम इस तरह नहीं है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से 2 साल बड़े थे और चचा तो थे ही थे लेकिन दोस्त भी बड़े थे बचपन के, और ये दूध शरीक भाई भी थे। वो इस तरह के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन्होंने भी अबू लहब की लौंडी हज़रत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला का दूध पिया और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने उसी लौंडी का दूध पिया हुआ था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह का दूध पिया तो इसी कबीले की एक औरत का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पिया, और ये वही औरत थी जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला को दूध पिलाया था। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दूध शरीक भाई हो गए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और ये आप जानते हैं कि बहुत ही बहादुर, दलेर और जंगजू थे, मुहिमजू थे। ये शिकार का बड़ा शौक़ था और उस वक्त, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप जानते हैं कि जब वो फौत हुए तो आप सल्लम की उम्र 8 साल थी और हमज़ा की उम्र वो 10 साल थी। और फिर इनकी जो परवरिश हुई ना हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, वो इनके ननियाल में हुई जो कि मक्का मुकरमा में ही रहते थे। और उस वक्त जो बच्चों के शौक़ थे वो ये थे कि घुड़सवारी उस वक्त बड़ा एक शौक़ था नौजवानों का, तीरंदाजी, नेज़ाबाजी, कुश्ती और शेर व शायरी, हसब नसब का इल्म, ये वो शौक़ थे उस वक्त। और हमारी ये बदकिस्मती है कि आजकल हमारे बच्चों के शौक़ सिवाय मोबाइल के कुछ भी नहीं रह गया। हमारे सारे जो खेल के मैदान हैं वो खाली हैं। यहाँ तक कि हमारे ज़माने में भी हमारा वक्त जो स्कूल में गुजरता था, घर में होमवर्क किया और सारा टाइम सोने तक हम लोग खेल के मैदान में हुआ करते थे। तो यही वजह थी कि वो बच्चे मेंटली भी और फिज़िकली बड़े जो तेज़ तरार और कवि हुआ करते थे। अब अंदाज़ा लगा लिए कि मैं 8वीं जमात में डिस्ट्रिक्ट की फुटबॉल चैम्पियनशिप हम लोग चैम्पियन थे। 8वीं जमात का मैं तालिब इल्म था और 10वीं तक जाकर। और फिर ये वही खेल है, इंसान ये जो खेल है ये वक्त ज़ाया करने वाला नहीं होता, बल्कि इससे इंसान की जो है याददाश्त वो बड़ी तेज़ हो जाती है। मैं मेडिकल कॉलेज में भी अपने कॉलेज का फुटबॉल का कैप्टन था, क्रिकेट में ही था, बैडमिंटन और टेबल में चैम्पियन था, 100-200 मीटर 4 इसका मैं चैम्पियन था। और मैं देखता था कि जो लड़के 2-2 घंटे पढ़ते थे, मैं अगर आधा घंटे पढ़ लेता था तो मैं उनसे ज़्यादा याद भी कर लेता था
तो बेसिकली ये वो चीज़ें आजकल अनका होती चली जा रही हैं। हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ मोबाइल पे बैठे हैं, गेम में वो फुटबॉल भी खेलेंगे तो उसी पे, क्रिकेट खेलेंगे भी तो उसी पे, और वो सारा उनका जो महवर है वो सिर्फ मोबाइल रह गया। इसलिए हमारे आपस के ताल्लुकात भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारे माँ बाप से भी जो ताल्लुकात हैं, वो अपने बहन भाइयों से, दोस्त बाप, हमारा सारा वक्त जो है वो मोबाइल पे गुजरता है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, जहाँ ठीक है मोबाइल का ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें दूसरे जो खेल हैं उनकी तरफ ही उन्हें मुतवज्जा करना चाहिए और उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। उनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए, माँ बाप और तमाम लोगों को। इससे ये एक दूसरे जो मोहब्बत पैदा होती है, इसके बड़े दूर जो है वो असरात निकलते हैं। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, उनको भी ये शौक़ थे सारे घुड़सवारी का, और वो अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन जो घुड़सवार थे, तीरंदाज थे, तलवारबाज थे, और ये दोनों हाथों से तलवारबाजी किया करते थे। जिस तरह ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी तलवार जो है के धनी थे कि दोनों हाथों से तलवारें चलाते थे और हाथ छोड़कर जो है तलवार मुकाला करते थे और घोड़े को जो है सर पर दौड़ा लिया करते थे। और यही वजह है कि फिर इन्होंने जो अगले जंग बदर और जंग उहद में मैं इंशाल्लाह उसका जिक्र करूँगा, तो लिहाजा ये ज़रूरत इस अमर की है कि जिस उस वक्त अपने बच्चों को लोग तालीम देते थे, घुड़सवारी और ये तमाम जो खेल जो उस ज़माने के मुरव्वजा थे उसमें वो हिस्सा लेते थे। तो फिर हम देखते हैं कि फिर वो, और ये ईमान लेके आए हैं 6 नबवी में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के 6 साल बाद, और ये तकरीबन उस 6 नबवी के आखिरी दिनों में, जुल्हिज्जा का तकरीबन कुछ 27 या 26 तारीख थी। और ये ईमान लाने का इनका जो बड़ा अजीब है, और जिस तरह हुआ ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइज्जत फरमाई और आपने अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो चंद सहाबा थे, तो कुफार और मुशरिकीन ने इस शमा को बुझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हर तरह जैसे तमाम जो मुसलमान हो जाते थे उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ देते थे। और इन सब में अबू लहब, अबू जहल, नज़र बिन हारिस, वलीद बिन मुगीरा, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, उक़बा बिन अबी उमैद, ये हकम बिन अबलास, ये सारे बढ़कर थे। और सबसे इनके हरावे दस्ते में वो अबू जहल खबीस था। और ये हर वो शख्स जो सहाबी जो कमज़ोर और नातमा होते थे, गुलाम थे, उन पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ देता था। और उसमें इसकी जो लौंडी है जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नाहदिया और उम्मे अब्बास, और ख़ास तौर पर ये बनु मखसूम के थे अबू जहल, और इसी कबीले के जो ग़ुलाम थे वो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और इस अबू जहल ने हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत समैया रज़ी अल्लाह ताला, दोनों को जो है शहीद किया। तो इस्लाम के पहले 2 शहीद हज़रत अम्मार बिन यासिर के वालिद और वालदा थे। और इसका हौसला बढ़ा हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद बिन अरकम का घर जो था वो अरकम का घर दार अरकम, वहाँ ये कोहे सफ़ा के ऊपर घर था। और ये अरकम ये भी बनु मखसूम अबू जहल का जो कबीला उसी से ताल्लुक़ रखते थे ये। और इनके घर में सारी दीन की जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस तमाम जो है उलूम जो है वहाँ अपने सहाबा को समझाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दार अरकम की जानिब रवा दवा थे कि आमना सामना हो गया इस खबीस का, अबू जहल का। और इस अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीज़ी शुरू कर दी, यहाँ तक कि गालियाँ बकनी शुरू कर दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। और इस खबीस ने फिर क्या किया कि पत्थर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दे मारा। आप सल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया,
खून निकलना शुरू हो गया। ये सारा माजरा जो था ना, ये कोहे सफ़ा पे अब्दुल्ला बिन जहान का घर था और उसकी लौंडी थी एक। ये अब्दुल्ला बिन जहान जो थे ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के रिश्तेदार थे। और जैसे हम जानते हैं कि ये बड़े उम्र रसीदा थे और जो हल्फुल फजूल बनी थी ना, आप सल्लम के मेंबर भी थे और आप सल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 15-16 साल थी और उसके मेंबर से आप सल्लम ने पाया कि मैं सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा ये महबूब थी मुझे हल्फुल फजूल। और ये हल्फुल फजूल जो थी ये इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो 3 मेंबर थे ना बनु जराहम के, वो एक फुजैल बिन हरस थे, दूसरा फजल बिन दा थे और तीसरे मुफज्जल। क्योंकि तीनों का नाम में फजल आता था इसलिए उसको ये कहना शुरू कर दिया हल्फुल फजूल। गो के इसके मेंबर बनु हाशिम के लोग भी थे और बनु ज़ोहरा के भी थे और बनु तीब जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का जो है कबीला था। तो ये इस तमाम ने इसी अब्दुल्ला बिन जहान के घर में वो हल्फुल फजूल बनाई थी। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि उनका नाम यहाँ आ चुका है, कोई सब उनका घर था, उनकी लौंडियाँ सारा माजरा देख रही थी और उसे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इस खबीस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादती की, इतने जलीलुल कदर, क्योंकि उस आप सल्लम मक्का में जो सादिक भी मशहूर थे, अमीन भी थे और बेहतरीन फ़ैसला करने वाले, सबकी आंख का तारा थे। और उस खबीस ने जब ये बदतमीज़ी की तो उससे रहा ना गया। उसने कहा कि मैं इसकी शिकायत जो है आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़रूर करूँगी। उस वक्त ये साहिब ईमान नहीं थे और इनका ये शौक़ था कि ये शिकार पे जाते थे, शिकारी लिबास पहना हुआ था और कमान इनके कंधे पे लटकी हुई थी। और जब ये हरम पाक में जब जाते, पहले तवाफ़ करते थे फिर घर जाते थे। और उस लौंडी ने हरम पाक में इनको रोककर सारा माजरा बतला दिया कि आज आपके भतीजे के साथ अबू जहल ने यह ज़्यादती की है। इन्होंने, जो रवायत में आता है कि तवाफ़ छोड़ा और सीधा बनु मखसूम जहाँ अबू जहल के मोहल्ले में जा गए और वहाँ वो अपने कबीले के लोगों के दरमियान बैठा हुआ था। इसने जाकर कहा कि अबू जहल, तुझे कैसे जुर्रत हुई मेरे भतीजे के साथ ये ज़्यादती करने की, और तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं भी उसके दीन पर हूँ, हालांकि उसके दीन पर ये नहीं थे। और अपनी कमान उसके सर पर दे मारी और लहू लहान कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बनु हाशिम और बनु मखजूम में जो है वो लड़ाई छिड़ने का मौका बन गया। तो ये अबू जहल ने कहा कि क्योंकि मैंने अबू अमार, ये कुनियत थी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने की, मैंने इसके भतीजे के साथ ज़्यादती की थी, इसलिए अपने कबीले वालों को कहा कि तुम बदला मत लो, ये ज़्यादती मेरी ही थी। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जो है घर जाने की बजाय दारे अरकम तशरीफ़ ले जाते हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते। वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि ऐ भतीजे, खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया है, और कुर्बान जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि चचा, मैं अपनी ज़ात का बदला लेने में कभी खुश नहीं होता, मैं खुश तब हूँगा जब आप साहिब ईमान हो जाएंगे। तो कहा कि भतीजे पढ़ाओ कलमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाया तो साहिब ईमान हो गए। और इनके साहिब ईमान होने से मुसलमानों में एक ताकत आ गई, क्योंकि ये बड़े बहादुर थे और बहादुर शख्स बहादुर हुआ करता है। और अल्लाह का करना ये हुआ कि इनके 3 दिन के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी साहिब ईमान हो जाते हैं। मैं वो वाक़या सुनाना नहीं चाहता, जब बड़ा लंबा वाक़या है। और ये आप सल्लम को कत्ल करने के लिए से निकले, क्योंकि और तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। हज़रत भी बड़े बहादुर थे और इन्हें रास्ते में हज़रत नईम जो इनके अजीज़ ही थे उन्हें बताया कि तुम कत्ल करने जा रहे हो, ज़रा अपने घर की खबर भी लो। आपकी बहन
फातिमा बिन्नते खताब और आपका जो बहनोई है हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, ये अशरा मुबशरा भी थे और वो कुरान सीख रहे थे। हज़रत खुबाब बिन अर्स ये ग़ुलाम भी थे और सूरत ताहा की वो तिलावत कर रहे थे। इन्होंने बाहर से सुन लिया और जाकर पूछा कि तुम क्या सुन रहे थे, तो बहन ने इनकार कर दिया कि गुस्से वाले हैं। तो हज़रत खुबाब छुप गए और ये इन्होंने अपनी बहन के थप्पड़ रसीद कर दिया, खून खून हो गई। बहनोई आया, उसे भी धक्का दिया, उससे भी तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, हम जिस दीन में चले गए हैं उस दीन से हम वापस नहीं हो सकते। तो किसी ने कहा कि मुझे बताओ कि क्या चीज़ है वो। तो हज़रत खुबाब बिन अर्स जो अंदर छुपे बाहर आए तो उन्हें सूरह ताहा की तिलावत की तो दिल पिघल गया, मोम हो गया। तो उसी तलवार को पकड़े हुए दारे रकम चले गए और दारे रकम जब कुंडी खड़काई तो उसमें आदमी से झांका, वो झरी में से जो दरवाजे में से थोड़ा सुराख था, तो बाहर उमर जो तलवार लिए खड़े थे। उसे जाकर आप सबको बताया कि बाहर उमर खड़ा है और हाथ में नंगी तलवार है और यही हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा थे। कहा कि क्या बात है, कहा कि बाहर उमर खड़े हैं तलवार लिए। तो कहा कि दरवाज़ा खोलो। देखिए बहादुर फिर बहादुर हुआ करता है, अगर तो वो खैर से आया है तो उसे खैर मिल जाएगी, अगर किसी और नीयत से आया तो उसकी तलवार से मैं उसकी गर्दन जनी कर दूंगा। और वो जब अंदर आए तो वो तो ज़ाहिर पहले मोम हो चुके थे और उन्होंने भी आकर जो है आप सल्लम के हाथ मुबारक पर जो है वो कलमा पढ़ लिया। अब दो बहादुर का जो है मुसलमानों को जो है वो आसरा मिल गया। अल्लाह का आसरा के साथ साथ ये दो बहादुर जो थे, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये दोनों ने दो लाइनें बनाई वहाँ से, कहा कि हम ये छुप कर इबादत नहीं कर सकते, हम आज जाकर हरम पाक में ऐलान करेंगे। और एक लाइन के आगे हज़रत हमजा लग गए और एक लाइन के आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इन्होंने हरम पाक में जाकर इबादत भी की और ऐलान भी किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब ये हिज्रत का मौका आया तो कुछ बाकी सहाबा तो छुप छुप के गए ना, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि कल मैं मदीना की जाने मैंने हिजरत करनी है और पूरा लिबास पहन के जंगी हरम पाक में आए और कहा कि कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है तो मेरे मुकाबले पे आ जाए। तो यकीन जानिए पूरे मक्का में से किसी एक बंदे ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए बहादुरी जो है, ये जो खासा है, ये वो पहले इतने बहादुर थे, जब कलमे की ताकत उनमें मिली तो फिर वो और बहादुरी उससे कई गुना ज़्यादा हो गई। तो ये तमाम बहादुरी, तमाम चीज़ें जो है इस्लाम की तरवीज के लिए इस्तेमाल हुई। तो पहली हिस्से हबशा 2 हुई, फिर हिस्से मदीना। तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने भी मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुवाक़ात की तो यहाँ हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह की मुवाक़ात हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह के साथ थी। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद भी कुफ़ार व मुशरिकीन ने सुख का सांस नहीं लेने दिया। और फिर हम देखते हैं कि इसी साल माह रमज़ान में, क्योंकि ये रबीउल अव्वल में हिज्रत हुई है, ये 27 सफ़र को शुरू हुई थी और रबीउल अव्वल में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ ले गए, फिर मदीना में। और अभी ये 6 महीने हुए थे कि कुफ़ार ने फिर जो है चैन से नहीं रहने दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला काफ़िला 30 लोगों का था, एक रवायत में 20 है, ये मुहाजिरीन थे सारे सहाबा। और इसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से सफ़ेद झंडा जो था वो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने को दिया। और वो झंडा बाद में हज़रत हमजा ने हज़रत अबू मुसअद गनवी रज़ी अल्लाह ताला को जो है पकड़ा दिया। और ये बहर अहमर जो है उसके किनारे एक इलाका है अमीश,
वहाँ अबू जहल का एक काफिला था 300 लोगों के मुश्तमिल, इनकी मुठभेड़ हो गई और यहाँ जो कबीला था उसका वो जहीना कबीला है, ये दोनों के हलीफ थे, यानी कि कुरैश के भी हलीफ थे ये और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हलीफ थे। और उनके जो सरदार थे मुजदी बिन उम्र जोहनी, इन्होंने फिर वो आमने सामने तो हो गए थे, लड़ाई ना होने दी, बीच बचाव करवा दिया। और ये पहली हिजरी रमज़ान का वाक़या है। और 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हो गया और फिर जो बदर के मकाम पर जो उनसे आमना सामना हुआ, इस जंगे बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बहादुरी के जोहर दिखाए। हुआ ये कि इस जंगे बदर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पड़ाव फरमाया वहाँ एक हौज़ बनाया पानी इकट्ठा करने के लिए, ताकि अपने लिए और अपने जानों के लिए पानी का इस्तेमाल जंग के दौरान जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। हुआ यह कि इसी मुशरिकीन में से एक बड़ा ही अड़ियल था, उसका नाम है असवद बिन अब्दुल असद। इसने कहा कि मैं वो जो हौज़ है उस पर जाकर पानी पीऊंगा और मैं उसको मिटा दूंगा ताकि पानी गिर जाए, ज़ाया हो जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। देखिए ऐसे सरफरे उस वक्त भी हुआ करते थे। और वो जब ये उस हौज़ की जानिब असवद ने और नारा मारते हुए आगे बढ़ा तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने दौड़कर उसका पीछा किया, उसे जा लिया हौज़ से पहले ही, और तलवार का वार किया, उसको एक टांग कट के दूर जा गिरी और खून का फुहारा छूटा और वो नीचे गिरा तो वो घिसटता हुआ उस हौज़ की जानिब जा रहा था। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने दूसरा वार किया, उसे जहन्नम हासिल किया। तो पहला जो मुशरिक कत्ल हुआ वो भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के हाथों से था। उसके बाद जिस तरह जंग हुआ करती थी कि एक बंदा उधर से आता था, लेकिन इस दफ़ा कुफार की जानिब से 3 लोग आए। एक उतबा बिन रबिया था, दूसरा शैबा बिन रबिया और तीसरा वलीद बिन उतबा। ये उतबा बिन रबिया का बेटा था। इनके मुकाबले में जो मुसलमानों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार में से 3 लोगों को निकाला। हज़रत औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुअव्वज़ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इनकी वालदा का नाम था अफरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब 3 अंसार निकले तो कुरैश के सरदारों ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तौहीन मत कीजिए, हमारे मुकाबले में कुरैश के सरदार ही निकालिए, इनसे मुकाबला करना हमारी तौहीन है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और सैयदना उबैदा बिन हारिस रज़ी को निकाला। और हज़रत हमज़ा रज़ी जो है वो शेबा के मुकाबले में आए तो 1 मिनट में उसे जहन्नम हासिल कर दिया, और हज़रत अली जो थे वो वलीद उतबा के मुकाबले में आए तो 1 मिनट में जहन्नम हासिल कर दिया। उतबा बड़ा बहादुर था और इसी के बारे में आसिफ फरमाया था, जंग शुरू होने से पहले ये सुर्ख ऊँट पर था। कहा कि ये सुर्ख ऊँट वाले के पास खैर है, अगर इसकी बात कुफार ने मान ली तो फायदे में रहेंगे। क्योंकि इस जंग शुरू होने से पहले हज़रत हकीम बिन हिज़ाम उस ईमान नहीं लाए थे, ये बाद में ईमान लाए हैं। इन्होंने उतबा बिन रबिया से कहा कि उधर भी हमारे बहन भाई बैठे हैं, खड़े हैं,
तो हमारी इस जंग से क्या फ़ायदा? वो मरेंगे तब भी हमारा नुकसान, हम मरेंगे तब भी हमारा नुकसान। तो हमें वापस चलना चाहिए। उत्बा बिन रबीया मान गया। उसने जब अबू जहल से ये बात की तो वो बड़ा कमीना शख्स था। उसने कहा कि ये उत्बा बिन रबीया इसलिए जंग से वापस जाना चाहता है कि सामने मुसलमानों के लश्कर में उत्बा बिन रबीया का बेटा अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसका भांजा था हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये बातें इसने ताने दिए तो वो मुकाबले पे आ गया। वो उससे दावत मुबारज़त दी। फिर ये जंग शुरू हुई और इनके साथ जो है हज़रत जो है उबैदा, उन पे ज़ख्म आया, उनकी टांग कट गई और फिर इन्हें हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने जो है कत्ल किया उत्बा बिन रबीया को। तो अभी 1 साल नहीं बीता था कि जंगे ओहद हो गई, अगले साल 3 हिजरी में। और ये जंग भी 6 शवाल बरोज़ जुमा, और ये महीना भी शवाल का है। मैंने इसलिए इसी मौजू को यहाँ रखा है कि ये शवाल का महीना, इसमें बहुत सारे वाक़यात हुए। जिस तरह हज़रत खदीजा का जो वफ़ात है वो रमज़ान में हुई, 10 रमज़ान में। और आप सल्लम ने जो निकाह फरमाया हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह ताला से, वो इसी शवाल के महीने में था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला निकाह भी आप सल्लम ने शवाल ही में फरमाया था, और इस शवाल ही में उनकी रुखसती हुई थी। इस शवाल ही में जंग उहद हुई, और ये 6 शवाल को हुआ बरोज़ जुमा था। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन का जो झंडा था वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, और कबीला औस का झंडा हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला के पास था, और बनु खज़रज का जो था वो हबाब बिन मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था। यहाँ भी जब जंग शुरू हुई उहद की भी, तो वहाँ से जो उनके सामने से आया कुफार के, वो था तलहा बिन अबी तलहा अब्दरी। ये बहुत ही ताकतवर शख्स था, और इसे कबैशुल कुतैबा कहते थे, यानी कि ये लश्कर का मेंढा, बहुत ताकतवर था। ये अपने ऊँट पर सवार होकर इसने दावत से मुबारज़त दी, और मुसलमानों के जानिब से कोई जवाब ना आया। इसी असना में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत हमज़ा की जो बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे थे। खून का असर तो होता है ना। और वो जज्बाती हुए, अपने वो घोड़े पर सवार थे, घोड़े को छोड़ा और शेर की जानिब जंप लगाई इस ऊँट पर, तलहा बिन नबी तलहा अब्दरी के, और इसे दबोच कर ज़मीन पर लाए, और लाते लाते ज़मीन पर आते आते इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मंजर जो है वो फरमात देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद किया, और तमाम मुसलमानों में भी नारा तकबीर का जवाब दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर कहा कि हर उम्मत का एक नबी का एक हवारी हुआ करता है, और मेरा हवारी ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और उसके बाद जंग छिड़ जाती है, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बहादुरी के साथ जंग लड़ी कि वो पुश्ते के पुश्ते गिराते चले जाते थे। रवायत में आता है वो जिस जानिब जाते थे, और दुश्मन के बड़े बड़े जो सरदार थे वो गिरते चले जाते थे। जैसे जब हवा चलती है ना, तो खज़ां रसीदा पत्ते जिस तरह गिरते हैं, इस तरह वो गिरते चले जाते थे। लेकिन असल में हुआ क्या कि वाशी बिन हर्ब जो था, ये जबीर बिन मुतम का गुलाम था, और जंगे बदर में जबीर बिन मुतम का चचा जो था तोइमा बिन अदी कत्ल हुआ था, और उसे कत्ल भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने किया था। और इसी जंगे बदर में हिंद जो थी अबू लहब की बीवी,
ये हिंद जो थी ये उतबा बिन रबिया की बेटी थी, और उतबा बिन रबिया इसका भाई शेबा बिन रबिया, इसका बेटा वलीद बिन उतबा, इसे शेबा को और उतबा को हज़रत हमजा ने कत्ल किया था। तो हिंद ने वाशी को कहा कि अगर तू हज़रत हमजा को कत्ल कर दे तो मैं अब इसके गले में एक बड़ा कीमती हार हुआ करता था, ये हार मैं तुझे दूंगी और बेशुमार इनामात दूंगी। और जबीर बिन मुतम ने कहा कि मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। ये वाशी खुद बयान करते हैं कि मेरा इस जंग में सिर्फ एक ही फोकस था, वो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन वो इस तेज़ी से लड़ रहे थे कि मेरे वो निशाने पे नहीं आते थे। लेकिन एक दफ़ा वो सबा बिन अब्दुल अज़ा, इसको वो ललकार रहे थे कि मैंने देखा कि आनन फानन उन्होंने उसकी जो गर्दन थी वो तन से जुदा कर दी और वो मेरे निशाने पे आ गए। और मैं क्योंकि हबशी था, और हबशी जो है वो नेज़ाबाजी में बड़े मशहूर है, हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है, और मैंने वो निशाना लिया नेज़े का और सीधा दे मारा, और वो हज़रत हमजा रज़ी के पेट से निकल के वो जो पेट से बाहर और आंतड़ियाँ बाहर आ गईं, और हमजा ने मेरी जानिब देखा, बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर गए और शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। और हिंद ने फिर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो सीना चाक किया, पेट चाक किया, इनका कलेजा निकाल कर चबाने की कोशिश की और इनका मुसला किया, इनकी नाक कान आँख सारी चीज़ें काट दी गई। और इस जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। हालांकि इस जंग में मुसलमानों को कामयाबी हो गई थी। हुआ यह था कि इस जंग में मुसलमान 700 थे और कुफार 3000, और आप में वहाँ एक दर्रा था, वहाँ 50 तीरंदाज हज़रत जबीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह की कमान में 50, उन्हें कहा कि आपने ये दर्रा नहीं छोड़ना, ये पुष्ट पर था ना मुसलमानों की फ़ौज के, अगर हमारी जानवर तिक्का बोटियाँ भी हो जाएं तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। 2 दफ़ा वहाँ खालिद बिन वलीद और इक्रमा बिन अबू जहल आए और वो तीरों की बुछार से वापस हो गए। और जब मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने लगे तो ये तीरंदाज जो 50 थे, इनसे 40 वो माले गनीमत हासिल करने चले गए, इकट्ठा करने चले गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि तुमने माले गनीमत नहीं इकट्ठा करना, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, चाहे हमें तिक्का बोटी मारी हो जाए। ये देखिए, ये हुक्म होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जब उस हुक्म की इत्तबा नहीं की तो वो नुकसान हुआ तारीख़ में जो नाकाबिले तसव्वुर है कि सामने से भी कुफ़ार, और वो खालिद बिन वलीद और इक्रमा ने यहाँ से फिर हमला किया, 10 के 10 जो तीर उनको शहीद करके पीछे से हमलावर हुए, और इसमें 70 सहाबा शहीद हुए। आप सल्लम का दंदान मुबारक भी यहाँ शहीद हुआ और पेशानी मुबारक भी ज़ख्मी हुई। और इब्ने कुम्मा लैसी जो था उसने हज़रत मुसअब बिन उमैर इस जंग में वो भी शहीद होते हैं, और उनकी शक्ल आप सल्लम से बहुत मिलती जुलती थी, तो इसलिए उसने कहा कि मैंने माज़अल्लाह आप सल्लम को जो है वो कत्ल कर दिया है। और इसी जंग में हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उतबा बिन रबिया के भांजे थे और बहुत ही खूबसूरत है। इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन तो वो कल एक मोहतरमा ने कहा कि हफ्ते को आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पर लेक्चर देना है। इंशाअल्लाह हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी का मैं पीर वाले दिन, वो भी शवाल का और जंग उहद का वाक़या है, बड़ा कमाल का वाक़या है, वो आपके सामने रखूँगा, और हमारे जो है दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे कि ये वो लोग कमाल के लोग थे जिन्होंने इस दीन की खातिर वो कुर्बानियाँ दी, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, मुसले करवा दिए, लेकिन हक़ की आवाज़ पहुँचाने में कोई कोताही नहीं बरती। और आज ये दीन हम तक उसी तरह पहुँचा है जो आप की ज़ुबान मुबारक से कुरान की शक्ल में या हदीस की शक्ल में हम तक पहुँच रहा है। और आज हम इस मकाम पर खड़े होकर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में उनके मनाक़ब, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात जो है बयान करके अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है
कि अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये शहादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ही आपको अफसोस हुआ कि अल्लाह तबारक ताला ने आप सल्लम को सब्र दिया। और क्योंकि बचपन के दोस्त भी थे, चचा भी थे, इकट्ठे वक्त गुजारा था, और ये बहुत बड़ी शहादत थी। इस्लाम का बहुत बड़ा ये नुकसान था जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की शहादत की शक्ल में आया। और अल्लाह तबारक ताला इनके दर्जात बुलंद करे और इनमें इन्हें और बाकी तमाम लोग उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे, और हमें इनकी कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करने, ताकि हमें भी सरात मुस्तकीम चलना हमारे लिए आसान हो जाए। जज़ाकल्लाह, अहसनुल जज़ा व मा अलैना बलागुल मुबीन।